एवरीवन, वेलकम टू एस्पिरेंट मॉम चैनल। कैसे हो आप सभी दोस्तों? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज का दिन शुरू करते हैं। अभी सुबह के टाइम 9:30 बजने वाले हैं, 2 मिनट अभी भी बाकी है। तो गाइज आज का दिन कुछ मतलब ठीक शुरू नहीं हुई है। कल से ही हमारा सब कुछ जो मैंने रूटीन बनाया था, और आपको सभी को पता है कि रूटीन बनाने में, एक कंसिस्टेंसी क्रिएट करने में, अपने आप को उस चीज़ में लाने में, एक हैबिट बनाने में कितना मुश्किल लगता है। और हैबिट टूटने में बहुत आसान लगता है, लेकिन बनाने में बहुत मुश्किल लगता है। बट क्या करें, सिचुएशन ऐसा है कि मैं कंटिन्यू नहीं कर पाया अपना जो सुबह उठने का जो मैंने टारगेट बनाया था, क्योंकि मेरी बेटी को सीवियर स्किन डिजीज़ हो गया है, जो मैं आप सबके साथ अभी शेयर नहीं कर सकती कि मतलब ऐसी जगह में हुआ है ना कि हमें उसका स्कूल जो है वो छुट्टी करवाना पड़ रहा है। और ये क्यों हुआ है, किस वजह से हुआ है, वो मतलब नहीं पता। डॉक्टर को हम लोगों ने दिखाया था, डॉक्टर ने बोला कि उसको घर में रहना पड़ेगा और उसको गर्म चीज़ें नहीं देने के लिए, जैसे एग वगैरह वो सब नहीं देने के लिए वो डॉक्टर ने बोला है। तो जैसे जैसे डॉक्टर ने बोला है हम उसको ऐसे ही रख रहे हैं। लेकिन जो उसका बीमार अभी हो रहा है ना, जो उसको मतलब प्रॉब्लम हो रहा है, उसको तो 1 हफ्ता लग जाएगा उसको क्योर होने में। और मुझे इतना ज़्यादा बुरा लग रहा है, कल पूरा दिन मैं बहुत रोई थी, क्योंकि बच्चों का कुछ भी होता है ना, तो आपका जो ये मेंटल जो सिचुएशन है वो मेरा ख़राब हो जाता है। और फिर कुछ समझ नहीं आता है कि क्या करे क्या ना करे। कल पूरा दिन मैं नहीं पढ़ पाए, कल मेरा 0 डे गया, इसलिए व्लॉग भी नहीं आ पाया, क्योंकि क्या शेयर करूँ आप सबके साथ। पूरा दिन मैं अपनी बेटी के साथ ही लगी रही। और वो उसकी ऐसी सिचुएशन हो गई थी ना, वो बेड से नहीं उठ पा रही थी। मतलब उसका जो पैरों के बीच मतलब उसको जो टॉयलेट का जो रास्ता होता है, उस जगह में उसको एक बहुत बड़ा घाव हो गया था, जिस वजह से उसको बहुत ही प्रॉब्लम हो रहा था। और वो मतलब पूरा दिन वो लेटी रही, थोड़ा सा भी वो नहीं उठ पाई। तो मुझे बहुत बुरा लग रहा था उसको देख के। उसके पापा भी मतलब ढंग से बाहर मतलब काम नहीं कर पा रहे थे, बहुत उनको भी टेंशन हो रहा था। और उन्होंने 2 बार डॉक्टर के पास हम लोग गए, उसको नहीं लेके गए क्योंकि वो मतलब पूरा दिन वो बिना कपड़ों के रही, कपड़े भी नहीं पहन सक रही थी। मतलब ऐसा पेन कर रहा था उसको। तो ऐसा कुछ होता है ना, तो बहुत प्रॉब्लम होता है। ये स्किन डिजीज़ होता है, गर्मियों में होता है बच्चों का। मेरा भी बहुत पहले हुआ था, मतलब जब मैं छोटी थी तब हुआ था। तो हो जाता है ऐसा कभी कुछ। प्रेडिक्टेबल हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हमारा दिन अगले दिन कैसे जाने वाला है, अच्छा जाने वाला है या फिर बुरा जाने वाला है, वो हम ना कभी भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। इसीलिए मैं ना कभी भी ज़्यादा मतलब सोचती नहीं हूँ इस सब के बारे में। और ऐसा सिचुएशन आ जाएगा कि, और आप देख सकते हो कैमरा में वो कैसे किस तरीके से वो वॉक कर रही है। अच्छी तरीके से वो ना वॉक भी नहीं कर पा रही थी, मुझे बहुत बुरा लग रहा था उसके लिए। और आज तो वो थैंक गॉड चल पा रही है, तो मैं इसलिए वीडियो भी मैं बना पा रही हूँ। और अभी वही मैं सुबह से नहीं पढ़ पाई, तो मैंने सोचा कि सबसे पहले घर के सारे काम निपटा लेती हूँ, क्योंकि ज़रूरी है ये, घर के काम भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एज अ लेडीज़ कोई हेल्प करने वाला नहीं, तो पता है आपको, टाइम टू टाइम सब कुछ, सबको नाश्ता वगैरह कराना, बच्चों को नहाना धुलाना, घर की साफ़ सफाई रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं तो घर में बीमारियां फैलती है ना, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है साफ़ सफाई भी। तो फिर हम लोग ना, मैं जल्दी जल्दी मैंने क्या किया, जल्दी जल्दी खाना वगैरह सब कुछ बना के मैं फ्री हो गई थी। फ्री होके मैंने सोचा कि शाम को थोड़ा सा पढ़ लूँगी। लंच करके मैंने थोड़ा सा आराम किया था, क्योंकि मुझे भी रेस्ट चाहिए होता है। मैं भी थक जाती हूँ पूरा दिन काम करके। समझ सकते हो आप, एक घर में कितना ज़्यादा काम रहता है, और उसके बाद पढ़ाई करना मीन्स इट्स लाइक समथिंग नॉट लाइक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल लगता है कभी कभी। और जब हेल्थ ख़राब हो ना, और आपके बच्चों को कुछ हो जाए ना, तो फिर तो आपको पता ही है कि कितना ज़्यादा मतलब टेंशन होती है। खैर अभी मेरी बेटी ठीक है, और अभी मैं दही खा रही थी, क्योंकि ये दही खाना समर्स के लिए बहुत अच्छा होता है, खाना चाहिए आपको दही। और उसके बाद यहाँ पे आज तो मेरा टेंशन से थोड़ा थोड़ा सर दर्द भी हो रहा था, तो मैं इसलिए ठंडा ठंडा चीज़ खा रही थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ, चाय पीऊँ या कुछ और पीऊँ, कोल्ड ड्रिंक वगैरह। लेकिन मैंने चाय को नहीं पिया, मैंने स्किप कर दिया, क्योंकि इतनी गर्मी में चाय पीने का भी मन नहीं कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि सिर्फ पानी पीते रहूँ, बहुत गर्मी हो गई है यहाँ पे। और अभी मैं सोच रही थी कि थोड़ा सा घर ठीक करके मैं सोच रही कि थोड़ा सा
पढ़ने के लिए बैठ जाओ, 2 घंटा 3 घंटा जितना भी टाइम मुझे मिलता है थोड़ा टाइम पढ़ लूँ मैं। तो पहले मेरे साथ एक प्रॉब्लम होता था गाइज़, मैं आपके सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि मैं जब सुबह नहीं उठती हूँ और फिर मतलब जो मैं रात को सोच के सोती हूँ कि सुबह जल्दी उठना है, ये करना है, वो करना है, अगर नहीं कर पाई ना, तो क्या होता था, पहले मेरा पूरा दिन बेकार हो जाता था। मैं वो गिल्ट फीलिंग के साथ पूरा दिन स्पेंड कर देती थी कि आज भी मैं सुबह नहीं उठ पाई तो बस ख़त्म। ये सोचते ही मेरा पूरा दिन चला जाता था और पढ़ाई नहीं होता था। लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैं एक हाउसवाइफ हूँ, एक माँ भी हूँ, क्या ऐसा पॉसिबल है कि आप जो सोचो वही आप कर पाओ? वो नहीं भी हो सकता है, कभी भी ये पॉसिबल नहीं भी हो सकता है कि आप जो सोचो वो आपके साथ मतलब वैसा ही हो, वैसा ही दिन जाए। बिकॉज़ ये प्रेडिक्ट हम लोग नहीं कर सकते हैं फ्यूचर को, है ना? कुछ भी हो सकता है दिन में भी, मेरा भी तबीयत ख़राब हो सकता है, मेरे बच्चे का भी हो सकता है, लेकिन मुझे उसको ध्यान देना ही पड़ेगा। तो इसलिए मैंने आगे से ये सोचा है कि अगर सुबह मैं उठ पाऊँ, ये मेरा कोशिश रहेगा कि मैं ज़रूर उठूँ। अगर मैं उठ ना भी पाऊँ ना, तो मैं अपने दिन को ऐसे ही बेकार वेस्ट नहीं जाने दूँगी। और मैं मतलब उस दिन को मैं पढ़ाई करूँगी और मैं ये सोच के गिल्ट फीलिंग में नहीं गुजार दूँगी कि आज भी मेरा पढ़ाई नहीं हो पाया और मैं पूरा दिन वेस्ट नहीं करना चाहती। इस तरीके से ना बहुत वेस्ट होता है। आपके दिन जो है वो आप खुद ही वेस्ट करते हो। मैंने अपनी खुद की ही गलतियों से ही सीखा है कि कोई भी रिजिड नहीं रह सकता, आपका कोई भी डे रिजिड नहीं रहेगा, फ्लेक्सिबल रहेगा। और आप प्रेडिक्ट नहीं कर पाओगे कि मतलब अगले कुछ घंटों में क्या होने वाला है ना? तो इसीलिए इतना मतलब टाइट शेड्यूल नहीं बनाना चाहिए और मेंटली आपको फ्री हो जाना चाहिए कि ठीक है, जब भी जैसे टाइम मिलेगा वैसे ही पढ़ाई कर लूँगी। ये अगर आप मतलब सॉल्यूशन मतलब अब से खुद सोच लोगे तो फिर आपको ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं होगी। आप किसी भी टाइम पढ़ाई कर सकते हो। ज़रूरी नहीं कि सुबह उठ के ही पढ़ाई होती है। हाँ, मैं ये कहूँगी कि सुबह जो पढ़ाई होती है वो दिन की किसी भी टाइम पे नहीं हो सकती है, या फिर जो लेट नाइट होती है, स्टूडेंट्स जो करते हैं, पहले मैं भी पढ़ती थी लेट नाइट, मतलब सब सोने के बाद मैं पढ़ती थी और मुझे अच्छा लगता था, मैं कर सकती थी। लेकिन अभी ऐसा है कि घर के बहुत सारा काम रहता है, तो इतना जग के मैं लेट नाइट नहीं पढ़ सकती। तो ये प्रॉब्लम है अभी। तो इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मैं बच्चे के साथ ही जल्दी सो जाऊँ और सुबह जल्दी उठूँ और पढ़ लूँ। 2-3 घंटा निकाल लूँ सुबह ही, ताकि मुझे दिन भर में जो भी घर के सारे काम हैं वो मैं अच्छी तरीके से निभा सकूँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी कर सकूँ। तो ऐसा ही कुछ रूटीन के साथ, स्ट्रगल के साथ मैं अपने जो है आज के दिन भी मैंने निपटा दिया है अच्छी तरीके से। और बहुत अच्छी तरीके से गया, क्योंकि आज मैं थोड़ी-सी खुश भी थी क्योंकि मेरी बेटी की तबीयत भी इम्प्रूव होने लग गई थी। मेडिसिन एक्चुअली काम कर रहा था उसको। तो मंडे से वो स्कूल जाएगी। कल भी मैं उसको फ्राइडे नहीं भेजूँगी, सैटरडे भी नहीं भेजूँगी, संडे को तो हॉलिडे ही है। मंडे से मैं उसको फुल फ्लेजेडली पहले के जैसा स्कूल भेजूँगी। और फिर स्कूल जाने के बाद सबसे अच्छा ये रहता है कि हमें टाइम मिलता है, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा टाइम मिलता है खुद के लिए, पढ़ाई के लिए बहुत ज़्यादा टाइम मिलता है। मैं सोच पाती हूँ कि मैं क्या करूँ, क्या ना करूँ, अपने लिए बहुत ज़्यादा टाइम मिलता है, तो अच्छा लगता है, मतलब इसलिए बच्चों को स्कूल भेजना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा तबीयत उसकी ख़राब थी, तो इसलिए मैंने नहीं भेजा है। अदरवाइज़ मैं कभी भी छुट्टी नहीं करवाती अपनी बेटी का, और वो भी नहीं बोलती है कि उसको छुट्टी करना है, कभी भी वो मुझे फ़ोर्स नहीं करती। और हाँ, मैं आप सबके साथ एक अपना जो मैंने थोड़ा-सा सोच रखा है, एक टाइम टेबल है, जो मेरे लिए काम करती है, ज़रूरी नहीं है कि वो आपके लिए भी काम करे। तो मैंने सोचा है कि मैं आप सबके साथ एक बार शेयर करूँ, एक आइडिया कि किस तरीके से हम अपने टारगेट्स को फुलफ़िल कर सकते हैं और पढ़ाई अच्छी तरीके से हो सकती है, पढ़ाई के लिए हम ज़्यादा टाइम निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने सोचा है। तो आई थिंक इन नेक्स्ट वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर माय टाइम टेबल विथ यू कि मैं किस तरीके से कर रही हूँ अपनी चीज़ें। साथ के साथ मैं घर भी मेंटेन कर रही हूँ, साथ के साथ आई एम सर्चिंग फॉर स्कूल टीचिंग जॉब ऑल्सो हियर इन माई लोकेलिटी ओनली नियर बाय, मैं ज़्यादा दूर नहीं जाऊँगी। तो अभी था शाम का वक्त। सो गुड इवनिंग एवरीवन। हस्बैंड और बेटी के साथ थोड़ा सा बाहर आई थी, थोड़ा डिनर करवाने के लिए हस्बैंड लेके आए थे बाहर, क्योंकि घर में रहते रहते बहुत दिन हो गए, मैं कहीं बाहर नहीं गई थी और कुछ खाया नहीं था बाहर का। तो हस्बैंड बोले कि चलो घूम के आते हैं। तो बस हम लोगों ने डिनर किया और फिर फटाफट से विद इन हाफ एन आवर हम लोग घर वापस भी आ गए थे।
तो बस आज का दिन मेरा अच्छी तरीके से गुजरा और मैंने कितना सारा काम किया आपने खुद भी देखा। सुबह घर का काम किया, शाम को अपना पढ़ाई किया और रात को फैमिली के साथ टाइम भी निभाया।